यम डाकिनी शाकिनीका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताश नैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तम शंकरं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से हम सभी का आध्यात्मिक विकास होता है। श्रावण के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उसे फल की प्राप्ति हो जाती। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम अपने चैनल में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। तो आइए जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर भी आक्रमण करके इंद्र आदि सारी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप परम शिव भक्त राज सुदीक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे सारे लोगों पर उसका अधिकार हो गया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदीक्षण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदीक्षण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को
वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों का लाभ मिलता है।